नमस्कार दोस्तों, आज के लिए सचिन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंत में कहा था कि आज हम बात करेंगे निगोशिएशन स्किल्स की। बहुत वाइडर टॉपिक है, लेकिन जो सेल्स के स्टेप मैंने नैरेट किए थे उसमें सबसे आखिर में आता है निगोशिएशन। सब कुछ बताने के बावजूद कस्टमर चाहता है कि मैं अपने भाव को गिराऊं और कस्टमर आपसे बहुत बार्गेन करना चाहता है, लेकिन दोस्तों आपको अपने भाव पे ही बेचना है। तो क्या टेक्निक है या कम से कम मिनिस्कूल डिस्काउंट में मैं हमारे भाव पे अपने भाव पे बेच के निकलूं तो ये सेल्स को मैं पॉजिटिव नोट पे क्लोज करूं। तो दोस्तों आइए आके वीडियो में समझते हैं कि कैसे निगोशिएशन में हमें कस्टमर से जीतना है। दोस्तों इसके पहले जो वीडियोस मैंने पब्लिश किए जिसमें मैंने कुछ सेल्स पर्सन की बेसिक्स स्किल्स की बात की थी, जहाँ पे 4E वाला एक वीडियो मैंने दिया था जिसमें एग्जाम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एथिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया। ये 4 चीज़ें एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड मैंने बताया था कि टाइम एंड एफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू मनी, रिजल्ट्स इज इक्वल टू मनी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से स्टेप्स है जो सेल्स पर्सन को फॉलो करनी चाहिए जब भी आप सेल्स कॉल करते हो। उसमें ओपनिंग हो गया, उसमें प्रोबिंग हो गया, उसमें सपोर्टिंग हो गया, उसमें क्लोजिंग हो गया। अब जब आखिर में हम आते हैं तो निगोशिएशन होता है। अगर आपने सारी स्टेप्स फॉलो कर ली, मेरा वीडियो पर और देख लीजिए, अगर आपने सारी स्टेप प्रॉपर फॉलो की तो निगोशिएशन कम से कम होगा। पिछले वीडियो में मैंने ASMD टेक्निक बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कि कैसे हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये टेक्निक का यूज़ करना है। अगर इस टेक्निक को हमने सही से यूज़ किया तो बहुत मामूली निगोशिएशन में आप सेल्स जीत के निकल जाओगे। दोस्तों 3 क्वालिटीज़ मैंने बताई थी। जो ASMD टेक्निक को अगर इफेक्टिव करना है तो उसमें सेल्स पर्सन के लिए चाहिए डेडिकेशन, उसको चाहिए डिसिप्लिन और उसको चाहिए कन्विक्शन। डेडिकेशन चाहिए अपने प्रोफेशन के प्रति, डिसिप्लिन चाहिए कि हमें पूरा हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी, एज वेल एज हमारे कॉम्पिटिटर के क्या प्रोडक्ट है, उनके क्या फीचर्स है, हमारे प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, इसकी हैंड्स ऑन जानकारी होना हमें ज़रूरी है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन, क्योंकि उसके लिए आपको एफर्ट्स करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है। सो अज्यूमिंग आपने ये सारे वीडियोस देखे और अगर आपने यहाँ किए तो निगोशिएशन का रास्ता अपने आप प्रॉपर हो जाएगा। सब कुछ जब हो जाता है तो कस्टमर आपको इस स्टेज में ले आता है, ठीक है सर आपका जो 10,000 का प्रोडक्ट है वो 7,000 में मिल रहा है, कुछ तो सर कम करिए। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो ठीक है सर आपको 20% डिस्काउंट दे देते हैं। भाई इसने मांगा ही नहीं, आपने 20% बोल दिया। दोस्तों बिल्कुल ही आपको इस पॉइंट पे अपने रेट्स को नहीं ओपन करना है। जब भी कस्टमर आपको इस पॉइंट पर लेके आता है कि सर थोड़ा भाव कम कर दीजिए, फिर से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टेक्निक का एक बार और इस्तेमाल करना है। क्या ऐड करेंगे? हमारे प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स, बेनिफिट, फायदे हैं उस सारे उसको गिना देंगे। वो हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम? हमारा प्रोडक्ट नहीं लेते, अगर कंपटीशन का प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 10 चीज़ें सर आपको नहीं मिलेगी। मल्टीप्लाई क्या करना है कि हमारे जैसे ब्रांड के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, सर हम लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट है, मार्केट में हमारा नाम है, हमारी सर्विस है, ये एक बहुत शानदार कंपनी के साथ जुड़ रहे हो। तो इनटेंजिबल जो बेनिफिट्स है जो कस्टमर को भी दिखाने हुए मल्टीप्लाई करने हैं। और डिवीजन में क्या करना है? कॉस्ट बेनिफिट उसको दिखाना है कि 2 या 3 हज़ार ज़्यादा देने के फायदे आपको लॉन्ग रन में कैसे आपको फायदा होगा। सर आप 2-4 रुपये, 10 रुपये के लिए या 2,000 रुपये के लिए अगर आप सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो कैसे आपको नुकसानदेह हो सकता है, आपका प्रोडक्शन रुक सकता है, आपको क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट लेने के कारण कैसा आपका अनइंटरप्टेड काम चलता रहेगा जिससे कि आपका बिजनेस नुकसान नहीं होगा। ये फिर से एक बार उसको गिना देने का है। अभी भी मैंने भाव कम नहीं किया है, ना ही मैंने कोई निगोशिएशन की बात करी है। फिर भी कस्टमर आएगा वहाँ पे, ठीक है सर ये तो सब ठीक है लेकिन कुछ तो कर दीजिए। मानेगा नहीं कस्टमर, इंडियन कस्टमर निगोशिएशन करेगा। अभी भी दोस्तों यहाँ पे हमें रेट कम नहीं करना है, हमें उसको कुछ सवाल पूछने हैं। ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं स्मोकिंग आउट द हिडन ऑब्जेक्शन। अंदर में और क्या ऑब्जेक्शन है उसको और एक बार बाहर निकालना है, कुछ सवाल पूछने हैं हमें उससे। अब क्योंकि लास्ट स्टेप है सेल्स को जीतने का, उसकी एक्साइटमेंट को हमें बरकरार रखने में उसको 2-3 सवाल पूछने हैं। कौन से सवाल हैं? सर क्या ये रेट का ही आपको हेजिटेशन है
या आपको कोई और इश्यू नजर आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है आपको? अगर हम इस रेट वाले प्रॉब्लम को थोड़ा बाजू में रखते हैं, तो क्या और कोई सी चीज़ है जो आपको भी रोक रही है? कस्टमर बोलता है नहीं सर, और तो कोई चीज़ नहीं है, तो मैं क्या सर इसको सॉर्ट आउट कर दूं, तो अभी मुझे आप ऑर्डर दे दोगे? अब यहाँ पे हो सकता है ना सर, वो हेजिटेशन में आएगा, हाँ सर बट मैं ठीक है, देखता हूँ, सोचता हूँ, इस टाइप का कुछ। तीसरा सवाल पूछना कि सर ज़रूर कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है। मैं चाहता हूँ सर, फिर यहाँ हमें इमोशनल होना है। सर आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, पिता की उम्र का, तो सर आप मेरे फादर की उम्र के हैं, आप बिल्कुल बताइए सर, को कुछ भी हेजिटेशन आप एक बार मुझे बताइए, हम उस पर वो डिस्कस करते हैं, हम आपका उसको समाधान करते हैं, ताकि हमें जो आपको अच्छी संधि प्राप्त है वो आप उसको इनकैश करें। अब यहाँ पे ही विल कम आउट विद द रियल प्रॉब्लम। सर कोई भी निर्णय है मैं मेरे वाइफ को पूछे बिना नहीं लेता, मेरे पार्टनर को पूछे बिना नहीं लेता, कुछ तो एक आध दो रीज़न ऐसे वो डालेगा जहाँ पे आपको उसको काउंटर प्रॉपर तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता कि सर मैं मेरे वाइफ को पूछे बिना नहीं लेता हूँ, या मेरे पार्टनर है उनको मेरे को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो, फिर से या तो आप हमें बोलेंगे ठीक है सर, आपके पार्टनर या वाइफ के साथ में एक बार अपॉइंटमेंट करिए, फिर पूरी प्रोसेस हम करेंगे, तो ये एक लंबा हो गया और फिर सेल्स डिफर होने की संभावना है। दूसरा, उसको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट क्या करेंगे? सर ये आज एक ऐसा निर्णय है, अगर आप ये निर्णय अभी आप लेते हो, अभी इस प्रोडक्ट को आप खरीदते हो, अभी इस सर्विसेज को आप खरीदते हो, तो मुझे लगता है सर आपके वाइफ या आपके पार्टनर या आपके जो भी डिसीजन मेकर, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके अपने हित में, आपकी कंपनी के हित में, आपके एम्प्लॉयज़ के हित में ये निर्णय जाएगा, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम उसको पूरी तरीके से फिर से एक बार एडिशन करके हम बेनिफिट गिना देंगे, और थोड़े उसकी ईगो को हट करके हमें ये बोलना कि सर ये निर्णय आपको हर एंगल से, इस निर्णय से कोई भी आपको नहीं कर सकता है, या कोई आपके साथ असहमत नहीं हो सकता है, ये हमें उसको यहाँ पे बताना है। अब क्योंकि हमने सारे प्रॉब्लम उसके मोटा मोटी सॉर्ट आउट कर दिए, फिर भी वो अटक गया, सर कुछ तो कम करिए। अब टाइम आ गया है कि हमें निगोशिएट करने का। अब देखिए, इसका सिंपल सा टेक्निक है, हाई एक्सपेक्टेशन रखना और लोएस्ट डिस्काउंट देने का। सपोज एग्जांपल इफ यू सेज कि यार आपका 10,000 का प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर का 7,000 का है, ठीक है ना, तो अगेन हम उसको सारी चीज़ें गिना देने के बाद में उसको बताएंगे कि ठीक है सर, क्योंकि आज आप ऑर्डर दे रहे हो, अभी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, स्पेशली सर आपके लिए, आपका मान सम्मान रखने के लिए, गिव हिम द लोएस्ट डिस्काउंट कि सर मैं आपको 50 रुपये कम करता हूँ। आपको भी शर्म आएगी, हमें भी शर्म आती है बोलने के लिए, लेकिन सेल्स पर्सन वही होता है जो शर्म वरम कुछ रखता नहीं है। क्योंकि सर आज आप दे रहे हो, तो मैं आपको ये 50 रुपये का एक स्पेशल डिस्काउंट करके देता हूँ। वैसे तो सर हमें इसमें कुछ मिलना नहीं है, कमाना कुछ नहीं है, बट फिर भी क्योंकि अभी आप खरीद रहे का मन बना लिया है, अभी आप इसे खरीद रहे हो, अभी आप उसे चेक दे रहे हो, इसलिए मैं आपको ये 50 रुपये का डिस्काउंट करके देता हूँ। उसका रिएक्शन शॉकिंग रहेगा, अरे उससे अच्छा 50 रुपये क्या है, मैं पूरा ही दे देता हूँ आपको, आप तो कुछ भी बात कर रहे हैं ऑल। देन सी, वो आपको 7,000 उम्मीद कर रहा था, हमने उसको 50 रुपया कम किया, देन ठीक है कम से कम 9,500 कर दीजिए। हमने क्या किया, बहुत मामूली सा डिस्काउंट दिया, उसकी जो 7,000 की उम्मीद थी वो 9.5 पे आ गया। हम कितना कम हो गए, हम 50 रुपया कम हो गए, वो 2,500 रुपया बढ़ गया, वो 2,500 रुपया बढ़ गया। तो ये मिड पॉइंट लेकर देन यू हैव टू क्लोज। जिन्हें कम डिस्काउंट, हमने बहुत मामूली डिस्काउंट दिया, वो 7,000 से 9,500 तक आया, आपने 10,000 से 50 रुपया कम किए, अब आप यहाँ पे डील क्लोज कर सकते हो। तो दोस्तों हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया, हमने पहले उसके ऑब्जेक्शन निकाले, हमने उसको बार बार बेनिफिट गिनाए, हमने उसके हिडन चीजें है क्या वो निकालने की कोशिश की, फिर हमने उसको मोटिवेट किया, फिर जब फाइनल निगोशिएशन आया तो हमने बहुत ही मिनिस्कुल डिस्काउंट दिया, ताकि उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो हमने कम कर दी, वो लीप उसकी ज्यादा रही, और आपने एक आसानी से आपने मिड पॉइंट पे आपने डील को क्लोज कर दिया। दोस्तों उम्मीद है इसमें नेगोशिएशन स्किल इज एक वाइडर सब्जेक्ट है, जहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स है, टूल्स है, छोटे वीडियो में कई बार पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर हम सेल्स की सारी स्टेप को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप अपने भाव पे माल बेच सकते हो
बशर्ते आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए। ये 3 क्वालिटीज मैंने बताई वो आपकी होनी चाहिए। आपको आपके प्रोडक्ट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टेक्निक को यूज करते आना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो आप अपने भाव पे माल बेच पाओगे, ये मेरा आपसे दावा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस। वेट फॉर और भी कुछ एक्साइटिंग सेल्स रिलेटेड वीडियोस मेरे अगले वीडियो में आएंगे। तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।